देवकी नंदन जी, भारतीय जनता पार्टी अब खुले में कह रही है 300 आए थे तो प्रभु श्री राम टाट से ठाट में आ गए थे, 400 आए तो मथुरा भी आएगी और ज्ञान वापी भी आएगी। देवकी नंदन जी, यही तो आप चाह रहे थे मथुरा के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए जो आपने आंदोलन चलाया हुआ है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। पहले पूछता है भारत ऐश्वर्या जी, सबसे पहले फुल फ्रेम कर दीजिए। सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे दर्द को समझा। अभी भी मैं भिंड जिले से कथा करके निकल रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, 1 से 1.5 लाख आदमी थे, जिसमें अभी भी मैंने कृष्ण भूमि की बात की और 1 से 1.5 लाख लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि जिन भगवान श्री कृष्ण की 7 दिन से हम अनुष्ठानवत होकर कथा सुन रहे हैं, जिनका मन लगाकर हम उनका पूजन करते हैं, उन भगवान को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उनकी छवि को हम नहीं रहने देंगे। और हम मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भव्य मंदिर देखना चाहते हैं, और क्यों ना देखें, ये हमारा अधिकार है भाई। और मंदिर तोड़ा गया है, इस सत्य को कोई भी झुठला नहीं सकता। इस संसार में जिसने भी इतिहास पढ़ा है वो इस इतिहास को नहीं झुठला सकता कि आतताई जो बाहरी आक्रांता थे उन्होंने हमारे मथुरा में मंदिर तोड़ा, सनातनी छवियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर हमें अपमानित करने का काम किया। कौन सा ऐसा, आपके पैनल में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात को कह दे कि हमारे मंदिरों को तोड़ा नहीं है। इतिहास हमें यही पढ़ाता है और चिन्ह भी हमें यही दिखाते हैं। आज भी जो सत्य दिखता है, तथ्य दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, उनसे ये बात पता चलती है कि हमारे ऊपर आघात किया गया था, हमारी आस्था पे आघात किया गया था, हमारे मंदिरों पे आघात किया गया था, और इतने बुरे तरीके से आघात किया गया था कि भगवान की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया और आज तक उस पर पैर रख के जा रहे हैं और हम लोग मौन बैठे हैं। संविधान अगर सबके लिए समान है तो संविधान में कहीं भी मेरे भगवान का अपमान करने का राइट किसी को भी नहीं है। नहीं, किसी को भी नहीं है। देवकी नंदन जी, आप ठीक बोल रहे हैं। एक सेकंड जी बोलिए। इस पे जो भी पार्टी सनातन का विरोध करेगी वो डे बाई डे अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि सनातनी भगवान से ऊपर किसी को नहीं मानते, हमारे लिए भगवान ही सर्वोपरि है। तो हमें जैसे राम जी प्राप्त हुए, राम मंदिर प्राप्त हुआ है, हमें कृष्ण मंदिर भी वैसे ही उतनी निष्ठा से काशी ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सनातनी चाहते, मैं जहां जहां कथा में जा रहा हूं हर सनातनी की आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं ये बताता हूं कि हमारी जामा मस्जिद की सीढ़ी में हमारे ठाकुर जी हैं। हर सनातनी रोने लग जाता है। घर घर में लड्डू गोपाल बना के उनकी पूजा होती है। मैं धर्मगुरु हूं, मुझे राजनीति कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, हर सनातनी जो किसी भी पार्टी में है उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं। नहीं देवकी नंदन जी, अभी आपने कहा लेकिन कि सनातनियों के लिए बिल्कुल उनके भगवान ही सर्वोपरि हैं। मेरे साथ कई राजनीतिक दलों के लोग डिबेट करते रहते हैं देवकी नंदन जी, लेकिन बीजेपी भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए खुल के नहीं बोलती थी एक समय, लेकिन अब खुल के बोल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा कोई छोटे नेता नहीं है बीजेपी के, फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री हैं। वो खुल के बोल रहे हैं कि 300 आए थे तो देखो प्रभु श्री राम ठाठ से आ गए, अब 400 आ गए। मतलब क्लियरली बता रहे हैं। ये जो संविधान की बात तो इधर उधर की थी, प्रधानमंत्री ने खुद मना कर दिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता खुल के बोल रहे हैं कि 400 आए तो कृष्ण जन्मभूमि आएगी, खुल के बोल रहे हैं। देवकी नंदन जी, पहली बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता खुल के बोल रहा है 400 हमें इसलिए चाहिए। देवकी नंदन जी, देखिए, सबसे पहले तो हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्हें मथुरा दिखाई पड़ा, सनातनियों का दर्द सुनाई पड़ा। अभी 25 फरवरी को बहुत बड़ा सनातन संत संसद दिल्ली में किया गया था। उस कथा को 7 दिन किया गया था और सभी पार्टियों से कहा गया था कि आप आइए और आप हमें बताइए कि कृष्ण मंदिर बनवाने में आप हमारा क्या सहयोग करेंगे। और उसी सनातन संत संसद में हमने अनाउंस किया था कि 24 की हमारी वोट राम जी के मंदिर को पड़ेगी। जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उनको हम ये 24 की वोट देंगे, लेकिन 29 की वोट अगर कोई हमसे चाहता है, वो कोई भी पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आए और हमसे बात करे और हमारा सहयोग करे कृष्ण भूमि के निर्माण में। वो हमारा सहयोग करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कृष्ण भूमि के बाद निर्माण में वो उनका सहयोग होगा, हम उनको वोट देंगे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये बात सिद्ध कर दी है कि सनातन के प्रति उनके मन में ज्यादा अगाध प्रेम है। मैं फिर आपके चैनल से कह रहा हूं, और भी सनातनी किसी भी पार्टी में है, आप आगे आओ ना, आप बात करो कृष्ण की, आपको करनी चाहिए कृष्ण की बात। कृष्ण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
कृष्ण का अपमान नहीं सहेंगे सनातनी। और क्यों सहें? आज भी जाके चेक कराओ ना भाई, अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि चेक कराओ। चेक कराओगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी पार्टी का विरोध करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सनातन का विरोध करेंगे तो अभी भी मत भूलिए कि सबसे ज्यादा सनातनी इस देश में है। उनका बिल्कुल अपमान है करके देवकीनंदन आप जी। सत्ता में नहीं आ सकते। आपने कहा किसी भी पार्टी के हों, मेरे को नहीं पता आपके पास समय है, लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर अनुराग भदौरिया अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो ले लूं उनसे एक सवाल। मुझे कहा गया है हाँ। कि आप सिर्फ 5 मिनट बिल्कुल, दीजिए, मैं रास्ते नहीं में मेरे को गाड़ी रोक के मालूम आप गाड़ी में है, देखिए। लेकिन वो और मैं आपको कहते अनुराग जी हैं को कि भी कह रहा हूं। बीजेपी, अच्छा ठीक है मैं ही ले ले, वो कहते हैं कि बीजेपी जानबूझ के ऐसी बातें करती है तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी कर रही है तो ये भी करें ना, ये सारी पार्टियां करें कि ये भारत की राम कृष्ण से भी ये अस्मिता है, हम इनसे परे नहीं जा सकते। राम मंदिर बना है, ठीक है बनाया बीजेपी सरकार ने, पर राम हमारे, हम भी जाएंगे। और कृष्ण मंदिर नहीं बना है तो जो भी लोग कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा कर रहे हैं, हम सबके साथ हैं, हम आएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। और आप जाके कहिए कि हम कृष्ण भूमि में आपका सहयोग है। आप मंचों से जहां चुनाव की बातें कर रहे हैं, आप जाके कहिए हम आपका भी समर्थन करेंगे, हम आपको आदर देंगे। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बीजेपी ने राम मंदिर बनवा के दिया तो हर सनातनी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है। और जब कृष्ण मंदिर अखिलेश जी बनवा देंगे, मैं आपके चैनल पे वचन देता हूं, मैं अखिलेश जी को वोट दूंगा और आपको दिखा के दूंगा, आपके कैमरे के सामने दूंगा। मैं राहुल गांधी जी बनवा देते, मैं राहुल गांधी जी को वोट दूंगा। राहुल गांधी जी कहें तो सही मथुरा में आके कि मैं कृष्ण भूमि में बनवाने में आपका सहयोग करूंगा, मैं दूंगा राहुल गांधी जी को वोट। पर भाई जब आप हमारे रामकृष्ण की बात नहीं करोगे तो भैया फिर हमें तो बीजेपी का ही साथ देना होगा। आप हमें गलत मत कहिए, आप स्वयं गलत हैं क्योंकि आप हमारे साथ नहीं खड़े होते। हम वोट किसको देते हैं? जो हमारी बात समझता है, जो हमारी निष्ठा समझता है, जो हमारा भाव समझेगा, जो हमारे धर्म को समझेगा, हम वोट उसी को देंगे। ओके, हम कृष्ण की कथा कहते कहते 28 साल हो गए, हम फिर भी कहेंगे पार्टी का विरोध करिए, सनातन का विरोध मत करिए। सनातन हम सबका है, हम सबकी माएं सनातनी रही हैं, जिनका दूध हमने पिया है, जिसको पी के हम बड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी। और मैं वापस अपने डिबेट पे जा रहा हूं। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं भाई किसी को भी हम देने को तैयार है। अनुराग जी सुना आपने, देवकीनंदन जी को शरद जी मैं आ रहा हूं, रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूं। रतेंद्र भाटिया जी, देवकीनंदन ठाकुर जी जैसा महंत जी मेरे साथ अभी भी हैं, राजू दास जी, वो कह रहे हैं भाई बात ही बीजेपी कर रही है तो हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो कि हम बीजेपी के साथ हैं, तुम करो। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव करे तो मैं अखिलेश यादव को कर दूं, राहुल गांधी करे तो मैं राहुल गांधी को कर दूंगा। रतेंद्र भाटिया एंड अनुराग भदौरिया एंड दानिश भाई ऑल्सो जी, 3 पीपल। मान जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। जी भाटिया जी बोलिए। सर मैं तो पहले से शुरू से ही कहता हूं कि अगर किसी भी और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में किसी और पार्टी में ये अभी हिम्मत ही नहीं है, दम ही नहीं है कि वो खुल के सनातन का समर्थन कर सके। उनके लिए सबसे बड़ा तो समर्थन जो है, उनके लिए सबसे बड़ा समर्थन होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति सारी एक ब्लॉक के साथ है। सनातन के तो वो कर ही नहीं सकते ना, उन्होंने तो हमेशा सनातन का विरोध किया है, यही तो उनकी राजनीति रही है। सनातन को तो हमेशा दबाया है। आज इस देश में अगर हिंदू इकट्ठा हो गया है, एक साथ हो गया है, इस चीज की तो तकलीफ हो रही है सर। अभी तो मंदिर जाना शुरू हुए, सीखे हैं मंदिर जाना। मंदिर तो ये लोग गए नहीं, ये तो सिर्फ टोपी लगाना जानते हैं, मंदिर पर जाना नहीं सीखे। आप राम मंदिर का विरोध भी इन्होंने ही किया, गोलियां भी इन्होंने ही चलाई, और जब राम मंदिर बन गया तो जाने से इनकार भी इन्हीं लोगों ने किया। तो इन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सनातन का ये समर्थन करेंगे। इस देश में ये बहुत क्लियर है, अगर सनातन का धर्म कोई पार्टी करती है इस देश में तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, जो खुल के करती है, जिसके बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटा नेता, हर प्रवक्ता एक ही बात कहता है और एक ही लाइन कहता है कि वो सनातन के साथ है। पॉइंट टेकन भाटिया। अनुराग जी देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये समझ अजय जी को